डियर स्टूडेंट्स, पुलकित इंस्टीट्यूट आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज की जो वीडियो है वो हमारी 12th आर्ट्स और साइंस के लिए है। और जैसा कि अपने पीछे के वीडियो में चला आ रहा था कि अपने ने पोइट्री का पोर्शन ले रखा था, आज फिर आपके लिए पोएम है जो टॉपिक है। और पोएम में हमने जो पोएम ली है वो पोएम ली है द 7 एजेस ऑफ मैन। और अगर हम देखें तो अपने जो पोइमें हैं उन पोइमों में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पोइम है। आज इस पोइम का पहला जो स्टेंजा है वो पहला स्टेंजा मैंने लिया है। और इस पोइम में सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है पहला स्टेंजा, और इस पोइम का लास्ट स्टेंजा माना जाता है। यहां देखिए, द 7 एजेस का मतलब क्या है? 7 अवस्थाएं। ऑफ मैन, आदमी की 7 अवस्थाएं या आदमी की 7 उम्र, आदमी की 7 स्टेज, आदमी के 7 लेवल। ये पोएम किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। देखिए स्टूडेंट्स, जहां इंग्लिश लिटरेचर की बात आती है वहां पर विलियम शेक्सपियर इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट पोइट इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। He is given always the first rank in English literature. इंग्लिश लिटरेचर के अंदर विलियम शेक्सपियर है, इसे पहला स्थान प्राप्त होता है। और ये जो पोएम हमने ली है, ये पोएम विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है, एज यू लाइक इट। इसी ड्रामा में से ये लाइनें ली गई है। इस ड्रामा के अंदर ये है क्या ड्रामा? ये ट्रेजी कॉमेडी है। मतलब इसमें दुखांतिका भी है, दुख की बातें भी है, लेकिन इसका अंत किसके साथ होता है? हास्य के साथ होता है, खुशी के साथ होता है। इसलिए इसको कहा गया ट्रेजी कॉमेडी। इसके अंदर ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों का मिश्रण है। ट्रेजेडी खाली अकेली ट्रेजेडी होगी तो उसका मतलब है दुखांतिका, उसका अंत जो होगा वो दुखदाई होगा। कॉमेडी है, उसका अंत क्या होता है? सुखदाई होता है। लेकिन शेक्सपियर है, इसने इन दोनों को मिंगल किया, मिक्स किया, और इसने एक नया तरीका शुरू किया जिसे ट्रेजी कॉमेडी बोलते हैं। और ये जो लाइनें हैं, ये पोइम है जो 7 एजेस जो अपने ली गई है, ये एक्चुअल में पार्ट है किसका? एज यू लाइक इट का। ये एज यू लाइक इट क्या है? ड्रामा है, एक नाटक है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ फेमस नाटक है। और इस नाटक के अंदर एक कैरेक्टर है, एक पात्र है जिसका नाम है जैकस। जैकस है, ये जैकस ये लाइनें बोलता है। और जैकस कौन है? जैकस क्लोन है। देखो, क्लोन किसे बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं मजाकिये को, जो मजाक करता है। पहले जो राजा होते थे उनके बहुत ज्यादा तनाव रहता था कि कब कौन सी घटना घटित हो जाए, कब कौन अटैक कर दे। इसीलिए वो अपने कोर्ट के अंदर एक क्लोन रखते थे, और वो क्लोन है, उसे पूरी पावर होती थी कि वो किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी तरह का मजाक कर सकता था, उसे कोई सजा नहीं दी जाती थी। जैसे कि आप बीरबल का नाम सुनते हो, वो भी मजाक करता था हर तरह की। तो ये क्या है? ये क्लोन था। कहाँ? इस ड्रामा के अंदर, एज यू लाइक इट के अंदर। और ये राजा के साथ रहता है, और जंगल में जब ये जाते हैं तो उस समय ये यही लाइनें बोलता है। और इन लाइनों के अंदर ये बताता है कि मानव है, उसका जो जीवन है, उसकी कितनी अवस्थाएं होती है। यहाँ जो स्टार्टिंग वाली लाइनें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन देखिए, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। ये कहता है कि जो सारा संसार है, ये सारा संसार एक स्टेज है। स्टेज का मतलब क्या होता है? मंच। ये कहता है कि सारा जो संसार है वो संसार किसकी तरह है? एक मंच की तरह है। देखो, इस पहली लाइन में ही इसने लिटरेरी टर्म का यूज कर दिया। कौन से का? मेटाफर का, अलंकार का यूज हुआ है। मेटाफर हम किसे कहते हैं? जब दो अलग अलग तरह की चीजों को या बातों का हम आपस में तुलना करते हैं, उनमें समानता ढूंढते हैं, और जिसके अंदर लाइक और एज नहीं लगा होता उसे हम बोलते हैं मेटाफर। यहां पर इसने जितने भी मनुष्य हैं
उन मनुष्यों को, इस दुनिया को क्या कहा, संसार कहा। और जो दुनिया है, इसका जो अर्थ है, पृथ्वी है, इसे क्या कह दिया इसने, मंच कह दिया। कहने का मतलब इसका क्या है कि हम सब, ये सारा जो संसार है एक मंच की तरह है। जैसे कि मंच के ऊपर लोग आते हैं, कलाकार आते हैं, अपना रोल करते हैं, वैसे ही ये संसार क्या है, एक स्टेज है, एक मंच है, जिसके ऊपर हम सभी आते हैं और अपनी अपनी भूमिका करते हैं। अगली लाइन क्या है देखो, एंड ऑल द मैन, और जितने भी आदमी हैं, विमेन, और जितनी भी औरतें हैं, मियरली का मतलब होता है ओनली, केवल, प्लेयर्स, वो क्या है, कलाकार हैं। कि जितने भी आदमी और औरतें हैं जो इस संसार में रहते हैं, वो सब किसकी तरह हैं, कलाकार की तरह हैं। और ये सारा संसार किसकी तरह है, मंच की तरह है। तो यहां किसका यूज हो गया, मेटाफर का यूज हो गया। जितने भी आदमी और औरतें हैं उनकी तुलना इसने किससे कर दी, प्लेयर से कर दी, कलाकार से कर दी। और ये जो वर्ल्ड है इसकी तुलना किससे कर दी, इसने मंच से कर दी। कि ये दुनिया है, ये दुनिया सारी की सारी क्या है, एक मंच है। ये अर्थ हमारी क्या है, एक स्टेज है, मंच है। और इसके ऊपर रहने वाले जितने भी आदमी और औरतें हैं वो सारे के सारे क्या है, प्लेयर्स हैं, कलाकार हैं। MEN ये बहुवचन है, प्लूरल है। और MAN ये क्या है, एक वचन है। यहां MEN ये प्लूरल है और MAN ये कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। अगली लाइन देखिए, दे हैव, दे यहां किसके लिए आया है, इन आदमी और औरतों के लिए। दे हैव, देयर एग्जिस्ट, देयर उनका, एग्जिस्ट किसे बोलते हैं, बाहर निकलना। कि उनके बाहर निकलने का रास्ता है। एंड देयर एंट्रेंस, एंट्रेंस का मतलब क्या होता है, प्रवेश। और उनके अंदर आने का स्थान है, रास्ता है। जैसे हम थिएटर में जाते हैं तो थिएटर में 2 गेट लगे होते हैं। एक गेट के ऊपर लिखा होता है एंट्रेंस और दूसरे पर लिखा होता है एग्जिस्ट। एंट्रेंस वाले से हम अंदर प्रवेश करते हैं, एग्जिस्ट वाले से हम बाहर निकलते हैं। तो ये यही कह रहा है कि जैसे मंच है, मंच के ऊपर 2 रास्ते होते हैं, 2 गेट होते हैं। एक रास्ते से जो कलाकार हैं वो मंच के ऊपर आते हैं, अपना रोल निभाते हैं, और दूसरे रास्ते से उससे बाहर निकल जाते हैं। तो ये कह रहा है कि यह जो दुनिया है, ये दुनिया सारी की सारी क्या है, एक मंच है। और इस पे जितने आदमी और औरतें हैं वो सब किसकी तरह हैं, एक कलाकार की तरह हैं। इस दुनिया वाले मंच के ऊपर सभी लोग हैं, वो लोग एंट्रेंस करते हैं, प्रवेश करते हैं और अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। और जैसे ही उनका रोल खत्म होता है, भूमिका खत्म होती है, वैसे ही वो एग्जिस्ट वाले दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। मतलब इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाते हैं। जैसे मंच के ऊपर एक कलाकार आता है एंट्रेंस वाले दरवाजे से और मंच के ऊपर आकर अपना रोल निभाता है, और रोल निभाने के बाद में वो एग्जिस्ट वाले रास्ते से चला जाता है और उसके बाद मंच के ऊपर दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसका रोल मंच के ऊपर अब खत्म हो चुका है। उसी तरह से यहाँ ये कहता है कि हम सब इस दुनिया में आते हैं और हम सब अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, अपने अपने रोल करते हैं। और जैसे ही हमारे रोल पूरे होते हैं तो हम इस दुनिया वाले मंच को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। तो इसीलिए ये कह रहा है कि हम सब क्या हैं, प्लेयर्स हैं, हम सब क्या हैं, कलाकार हैं। और एक्चुअल में देखा जाए तो हम सब में जो हैं वो सब एक्टर हैं, सब एक्ट्रेस हैं, हम सब कलाकार हैं। और हमारी जो लाइफ है वो लाइफ एक फिल्म है। हर पर्सन की लाइफ है वो लाइफ क्या है, एक फिल्म की तरह है। ये फिल्म चलती रहती है और ये दुनिया है, ये संसार है, ये क्या है, मंच की तरह है। हम हमारी फिल्म है उसे चलाते हैं, उसके अंदर हमारा जो रोल है वो रोल निभाते जाते हैं। और जैसे ही हमारा रोल खत्म होता है, हमारी फिल्म खत्म होती है, तो हम इस मंच को छोड़कर चले जाते हैं। अगली लाइन देखिए, वन मैन, एंड वन मैन, और एक आदमी, इन हिज टाइम, अपने समय में, प्लेज मैनी पार्ट्स, कई भूमिकाएं निभाता है। ये कहता है कि एक आदमी जो इस संसार वाले मंच के ऊपर आता है, वह आदमी अपने जीवन के अंदर कई सारी भूमिकाएं निभाता है। हिज
एक्ट्स, एक्ट्स का मतलब क्या होता है? कार्य, एक्शंस कह सकते हो आप, जॉब्स कह सकते हो आप, वर्क्स कह सकते हो आप। और एक आदमी है, उसके जो कार्य हैं, बीइंग 7 एजेस, उन्हें 7 अवस्थाओं में देखा जा सकता है। एजेस उम्र भी कह सकते हो आप, अवस्था भी कह सकते हो, स्टेज भी कह सकते हो, लेवल भी कह सकते हो। कि एक आदमी है, उसकी जो भूमिकाएं हैं, उन भूमिकाओं को अगर हम बांट कर देखें तो एक आदमी अपने जीवन के अंदर 7 तरह की जो स्टेज है या 7 तरह के जो रोल है वो रोल निभाता है। और 7 तरह के रोल निभाने के बाद में वो अपने इस दुनिया वाले मंच को छोड़कर वहां से चला जाता है। तो यहाँ जो स्टार्टिंग वाला पहरा है, इसका जो स्टेंजा है, उस स्टेंजा का यही मतलब है कि ये सारा जो संसार है वो संसार एक मंच की तरह है, और जितने भी आदमी और औरत यहाँ रहते हैं वो केवल कलाकार की तरह है। और इनके अंदर किसका यूज हुआ है? मैंने आपको बता दिया, मेटाफर का यूज हुआ है कि जितने भी आदमी और औरत हैं उनकी तुलना कलाकार से कर दी, और इस वर्ल्ड की, संसार की तुलना किससे कर दी गई है? मंच से कर दी गई है। और ये कहता है कि जैसे मंच के ऊपर कलाकार हैं, वो आते हैं एंट्रेंस वाले दरवाजे से और एग्जिस्ट वाले से वापस चले जाते हैं, उसी तरह से इस दुनिया के अंदर आदमी और औरतें आते हैं, वो अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, और उसके बाद में इस संसार रूपी मंच से वो हमेशा के लिए चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। और ये कहता है कि एक आदमी जब मंच पर आता है तो वो कई भूमिकाएं निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसकी जो ये भूमिकाएं हैं उनको हम 7 अवस्थाओं के अंदर बांटते हैं। तो ये हमारी इस द 7 एजेस ऑफ मैन पोएम का पहला स्टेंजा था। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले स्टेंजा की बात करेंगे। आप इसे गौर से पढ़ना, इसके ऊपर ध्यान देना। थैंक्स अ लॉट।